नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल आज ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पे बात करने जा रहे हैं, भाग्य और कर्म। भाग्य प्रधान होता है या कर्म प्रधान होता है? चूँकि ज्योतिष का जानकार हूँ तो निश्चित रूप से ज्योतिष भाग्य के बारे में बताता है और भाग्य का जो निर्धारण है वो कैसे कर्मों द्वारा होता है, इस पे ही चर्चा करेंगे। क्या हमारा जीवन कर्मों पे आधारित है या भाग्य पे आधारित है? अगर भाग्य ही सब कुछ है तो फिर कर्म का क्या महत्व है? आज इस पे बात करेंगे। और इसमें ज्योतिष क्या दर्शाता है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस जीवन में हम सभी एक स्थूल शरीर लेकर के जन्म लिए हैं। अगर यह स्थूल शरीर नहीं तो जीवन नहीं। स्थूल शरीर ही हमारे जीवन का परिचायक है और कोई भी कार्य, कोई भी कर्म इसी शरीर से ही होता है और उसका फल भी इसी शरीर पे होता है। यानी जब तक हम चैतन्य अवस्था में हैं तब तक ही हमारा कर्म है और उसका परिणाम भाग्य है। अब रही बात ये कि क्या भाग्य निर्धारित है? अगर निर्धारित नहीं है तो फिर ज्योतिष की कोई अस्तित्व ही नहीं। तो इसका मतलब ज्योतिष आने वाली घटनाओं का प्री आकलन करता है, तो इसका मतलब चीजें निर्धारित है। अगर चीजें निर्धारित हैं तो फिर कर्म का क्या महत्व है? ये अपने आप में बड़ा विवाद, एक अपने आप में बड़ा अंतर्द्वंद वाली बातें जरूर है। तो चलिए इसी पे ही बात करते हैं। अभी हमने आपसे बताया कि हम सभी एक स्थूल शरीर लेकर जन्म लिए हुए हैं और इस स्थूल शरीर के द्वारा हमारा जो कर्म होता है वही हमारे अस्तित्व का परिचायक या हमारे इमेज का परिचायक भी होता है और उसी कर्मों का ही परिणाम ही भाग्य है। तो अब रही बात ये, यदि निर्धारण सब कुछ है तो फिर कर्मों का भी निर्धारण होगा, ये भी सही बात है। तो हम इसी पे ही चर्चा आगे बढ़ाते हुए हम बताते हैं आपको कि हम जो भी कर्म अपने शरीर से करते हैं और इस शरीर के अंगों द्वारा जो कर्म होता है उसका इस शरीर का ही एक अंग यानी दिमाग द्वारा, ब्रेन द्वारा जो ऑर्डर मिलता है आपके हाथ पैर, आपके अंगों को, उसी का अनुसरण करते हुए कर्म का निर्धारण होता है। और ब्रेन जो है, जो ऑर्डर देता है, ब्रेन में ये ऑर्डर क्रिएट कैसे होता है? तो ब्रेन में मैक्सिमम जितने भी ऑर्डर होते हैं वो विचारों पे डिपेंडेंट है। और विचार कहाँ से आते हैं? वो सारे विचार हमारे टाइम बाउंडेड हैं। सुबह उठने से लेकर के शाम तक सारे विचार हमारे टाइम बाउंडेड हैं। यदि हमारे सारे विचार टाइम बाउंडेड हैं तो कर्म भी हमारे टाइम बाउंडेड होंगे, कर्म भी हमारे नियंत्रण में नहीं होगा। और कर्म अगर नियंत्रण में नहीं है तो भाग्य भी नियंत्रण में नहीं, इसीलिए भाग्य का निर्धारण हो जाता है। ये अपने आप। लेकिन फिर लोग क्यों कहते हैं कि हमें अच्छे कर्म करना चाहिए, हमें बुरे चीज़ों से बचना चाहिए? इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आपको महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। इस सृष्टि की रचना 3 तरह की शक्तियों से हुई है, जिसको आप वैज्ञानिक आधार पे प्लस माइनस न्यूट्रल कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं कफ पित्त वात आयुर्वेद की भाषा में कह सकते हैं। प्लस माइनस न्यूट्रल, ये जो हमारी पदार्थ रूपी संरचना है इस पूरी सृष्टि की, इसका आधार ही एटॉमिक स्ट्रक्चर है, जिसमें प्लस माइनस न्यूट्रल
ये 3 शक्तियां हैं जिनके बाइंडिंग काज से कोई भी स्थूल शरीर आकार लेता है, जिसे हम छू सकते हैं, महसूस करते हैं। अगर ये बाइंडिंग काज हटा दिया जाए एटॉमिक स्ट्रक्चर का, तो निश्चित तौर पे कोई भी चीज़ आकार में नहीं होगा। अगर हम इसी 3 शक्तियों को, प्लस माइनस न्यूट्रल को, अगर हम और भी आध्यात्मिक रूप में ले जाएं, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर का बेसिक रूप है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसी को हम आध्यात्मिक स्वरूप में ले जाएं, तो हम कह सकते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। जैसे कि प्लस चार्जेज एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो परमाणु का जो नाभिक में होता है, उसको हम ब्रह्मा का स्वरूप दे सकते हैं। बाहर इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है उसको महेश का, इन दोनों की भी जो बाइंडिंग कॉज होती है उसको हम विष्णु का स्वरूप दे सकते हैं। तो ये तीनों ऊर्जा का नाम है अगर हम आध्यात्मिक रूप। ठीक इसी प्रकार से अगर हम यहाँ से बात इसलिए उठा रहे हैं, ठीक इसी प्रकार से हमारे अंदर भी 3 चीज़ों का है, जो 3 चीज़ों में आपस में लड़ाई होती है। एक होता है हमारा मन, एक होता है हमारा विवेक, और एक होता है हमारा चित्त। मन और विवेक के बीच की कड़ी हमारा चित्त होता है, या यूं कह लीजिए, लोग कहते हैं कि भाई मन तो मेरा खाने को कर रहा है, लेकिन विवेक गलत कह रहा है कि नहीं, ये नुकसान करेगा। अब जो चित्त है आपका, चित्त पे अगर मन का अधिपत्य हो गया तो विवेक कमजोर हो गया। यदि विवेक का अधिपत्य हो गया तो मन कमजोर हो गया। अब मन डोमिनेशन के साथ जो भी कर्म होंगे वो एक असंतुलित, अनियंत्रित कर्म होंगे, और विवेक के साथ जो भी कर्म होंगे वो संतुलित और नियंत्रित कर्म होंगे। और दोनों कर्म के परिणाम ही भाग्य में तब्दील होना है, और यहीं से भाग्य का निर्धारण होता है। हमारे ज्योतिष में भी कारक और अकारक ग्रहों का परिचय दिया गया है। लग्न के आधार पर हमारा कारकत्व निर्भर करता है, जैसे कि हम किस ग्रुप की बॉडी हैं, हमारा किस आधार का लग्न है, हमारा शरीर किस आधार का है, कफज है, पित्तज है, वातज है, उसी आधार पे हमारे कारक तय हो जाते हैं। और उसके विपरीत जो होते हैं वो हमारे अकारक तय होते हैं। ज्योतिष में भी कारक और अकारक की एक लड़ाई चलती है, और इसी की बैलेंस एनालिसिस ही ज्योतिष है। जब पहला खाना ज्योतिष में होता है तो आपके शरीर का परिचायक होता है लग्न। 5वां खाना जो होता है वो आपके विवेक का, दिमाग का मालिक होता है, और 9वां खाना जो होता है वो आपके भाग्य का मालिक होता है। अब शरीर है तो ही कोई कर्म है। शरीर का जो एक्टिविटी है, शरीर को चलाने के लिए जो है वो पंचम भाव यानी दिमाग है, और दिमाग से कोई भी एक्टिविटी होनी है, और शरीर और दिमाग मिलकर जब कोई एक्टिविटी करती हैं तो भाग्य का निर्धारण होता है, भाग्य का ही। और ये जो तीनों केंद्र बिंदु है, ये तीनों मूल त्रिकोण है, ये आपस में एक दूसरे से 5-5 खानों के अंतर पे, यानी तीनों नवम, लग्न, पंचम और नवम, और यही तीनों आपके शरीर के आधार को तय करते हैं कि आप किस ग्रुप की बॉडी है। रही बात ये कि अगर हम अभी कारक और अकारक की बात को एक बार किनारे करें, तो कालपुरुष में एक सार्वभौमिक जो सत्ता है उसमें 1 नंबर को ही सार्वभौमिक लग्न माना गया है, और उसमें जो ऊर्जा का केंद्र माना गया है, क्योंकि हमारा सारा ऊर्जा ही हमारे शरीर में ब्रेन होता है, तो ऊर्जा का जो केंद्र माना गया है वो सूर्य को माना गया, उसको पंचम स्थान दिया गया है।
वही हमारे विवेक का, हमारे ऊर्जा का स्रोत का, हमारे शार्पनेस का मालिक है। वो सार्वभौमिक रूप से सभी पे अप्लाई कर जाता है। और अगर हम बात करें फिर नवम को, तो भाग्य का मालिक को बृहस्पति नव धनु राशि को, और लग्न मन शरीर मतलब पराक्रम जो शरीर है उसको एक मजबूत, एक आकार, जो एक आदर्श शरीर दिया गया है मंगल को, उसी को ही दिया गया है कि एक पुरुष प्रधान शरीर कैसा होना चाहिए। अब बात करते हैं कि इस आधार पर देखा जाए तो सार्वभौमिक रूप से हमारे जो मन का मालिक है वो तो चंद्रमा है। चंद्रमा ही ज्योतिष में मन का मालिक है, चाहे वो कोई भी लग्न की कुंडली हो चाहे। और चित्ताधिपति को शुक्र को दिया गया, जो चित्त का मालिक है, चाहे वो कारक हो या कारक हो। और इस आधार पर सूर्य को, जो हमारा सार्वभौमिक रूप से आत्मा का मालिक माना गया। अब इस बात को बहुत ध्यान से समझने वाली बात यह है कि सूर्य एक आग्नेय प्लैनेट है जो ऊर्जा का स्रोत है। और सूर्य और हमारे जो सौरमंडल में चंद्रमा जो है वो एक सैटेलाइट है, एक उपग्रह है जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारे पृथ्वी पे जितने भी ग्रहों का रिजल्ट हमारे ऊपर एक्ट करता है, वो सारे ग्रहों के जो रेज हैं वो सबसे पहले चंद्रमा से रिफ्लेक्ट होकर के हमें रिजल्ट देते हैं। इसीलिए चंद्रमा को ज्योतिष में बहुत बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। सारे गोचर का जो प्रेडिक्शंस हैं, सारी चीज़ों का प्रेडिक्शन है, चंद्र कुंडली या कुछ भी, इसीलिए चंद्रमा को बहुत महत्व दिया गया। इवन की भी विंशोत्तरी महादशा, जिस महादशा की बात करते हैं, उसमें भी चंद्रमा को ही आधार मान करके करते हैं। हालांकि पराशर ने जब विंशोत्तरी महादशा की आधार बनाई तो केवल चंद्रमा के लिए नहीं बनाए थे, वो सभी ग्रहों के लिए बनाए थे। बेसिकली नक्षत्रों के आधार पे उनकी वेलासिटी निकालते हुए उसके आगे की महादशा के बारे में। लेकिन अप्लाई चंद्रमा पे ही क्यों किया जाता है? क्योंकि चंद्रमा ही एक ऐसा ग्रह है जो सारे प्लैनेट्स की जो रेज हैं वो उससे रिफ्लेक्ट होकर हमें जब मिलते हैं तो चंद्रमा से ही सब हम अफेक्टेड होते हैं। हमारा मन, हमारा कोच अगर हमारे अच्छी स्थिति है, हमारी बुरी स्थिति है, सारी स्थिति हमें मन से ही प्रभावित होती है। क्योंकि मन एक ऐसी जगह है जहाँ से भाग्य अपने सारे निर्धारण तय कर लेती है। जिस व्यक्ति का विवेक इस कदर जागृत हो, जो जितेंद्रिय हो, जो अपने इच्छाओं पे, अपने मन पे काबू पाले, जो जितेंद्रिय हो, वो शरीर के बस में नहीं रह जाता है। वो ऊर्जीय हो जाता है, उसको शरीर की लाचारी की जरूरत नहीं है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखे गए हैं, ऐसे योगी लोग देखे गए हैं जो वर्षों बिना खाए रह लेते हैं, जिनका शरीर पता चला कि डेड बॉडी हो गई लेकिन वो गए फिर वापस आ जाते हैं। तो बहुत सारे एग्जाम्पल मिलते हैं। लेकिन उनका जो ब्रेन है वो बहुत जागृत ब्रेन है, वो जितेंद्रिय है। तो कहने का तात्पर्य है कि और ऐसे लोग, क्योंकि मैक्सिमम जो इस लेवल के लोग होते हैं वो इच्छा मृत्यु, इच्छा शक्ति, इच्छा से ही सब कुछ करते हैं। उनकी दूरदर्शिता, उनका लेवल बहुत अलग होता है। अभी हम लोग थोड़ा ध्यान से बता करते हैं, लेकिन ये बात बताना जरूरी था, इसलिए मैंने इन बातों को उठाया है। तो लेकिन एक मास लेवल पे अगर हम बात करें तो हमारे जीवन में जितने भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें मन के आधार पे होते हैं। हमारे कर्म कहीं ना कहीं मन रिफ्लेक्ट करता है। जैसे भूख लगी खाना खाना है, अब भूख लगी खाना खाना में है एक हमारा जो मेटाबॉलिज्म है, हमारे जो शरीर की भाई
एसियल सेक्रेशन हो रहा है, ब्रेन अलार्म कर रहा है कि नहीं भूख लग रही है, और हमारी इच्छा बन गई हम खाना। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जितने लोगों को भूख लगती है सबको खाना खाने के लिए व्याकुल आते हैं। बहुत से लोग, अब यहीं पर दो चीज़ें हो गई। अगर आप देख लो कि ठीक है, अगर आप किसी ऐसे कार्य में संलग्न हो, आपका दिमाग कहीं और केंद्रित हो गया, आप दिमाग से कहीं और, आपका मन कहीं और केंद्रित हो गया, दिमाग मन चित्त सब किसी ऐसे चीज में तल्लीन हो गए जहां आप खो गए, तो आपको भूख का एहसास नहीं होगा। अमूमन खाली रहने पे आपको भूख का ज़्यादा एहसास होता है। जैसे कि आप ट्रेन में बैठ करके यात्रा करो, खाली हो, कुछ ना कुछ खा लोगे, कहीं जा रहे हो कुछ ना कुछ खा लोगे। रोज के रूटीन में अगर खाली नहीं हो, बिजी हो, नहीं खाओगे, आप शेड्यूल खाना खाओगे। तो कहने का तात्पर्य है, जब जब आप खाली हो, जब मन को डोमिनेशन मिलता है ना, तो वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता है, और जब इच्छाओं की पूर्ति होती है तो फिर वो एक कर्म हुआ, कर्म का परिणाम मिलना है। अब मन की इच्छा हुई कुछ खाना है, तो वहां पर दो कर्म हुआ ना। एक कर्म तो ये हुआ कि मन कुछ भी खाना है तो कुछ भी खा लिया, बुरा खा लिया तो नुकसान भी कर सकता है। लेकिन अगर उसी इच्छा अगर मन हुई तो मन को कंट्रोल करते हुए विवेक ने कहा खाना तो है यार, लेकिन कुछ ऐसा खाना है जिससे शरीर, तो यहाँ पर आपके कर्म रिफ्लेक्ट कर गए कि भाई नहीं, अब यहाँ पर भाग्य का परिणाम दूसरा हो। तो कुल मिलाकर के हमारा जो भाग्य है ना, वो हमारे कर्मों का ही संचित फल होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हमारा जो कर्म है वो हमारे विचारों के अधीन है, और विचार जो है ना वो समय और टाइम बाउंडेड है। जैसे कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो रात में जग जाते हैं, बहुत से ऐसे लोग रात में सो जाते हैं। अब बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही अपने आप को संयमित रखते हैं, शेड्यूल रखते हैं। जो संयमित रखने वाले शेड्यूल लोग हैं, जो अपनी इच्छाओं को दबा करके अपनी चीज़ों को अपने शेड्यूल करते हैं, वह लोग का जो विवेक है वो जागृत है। विवेक जागृत है तो कहीं ना कहीं आप अपने शेड्यूल पोजीशन पे रहते हुए अपने आप को बेहतरीन कर पाएंगे और अपने अच्छे कर्मों से अच्छा पढ़। लेकिन यहाँ एक बात कहना चाहूँगा, मन को दबा करके अगर आप सकारात्मक कर्म की तरफ जा भी रहे हैं तो वो सकारात्मक कर्म तब तक सकारात्मक अच्छे परिणाम का फल होगा जब तक आपका जो कर्म है बिना स्ट्रेस के हो। जैसे एक बच्चा है जो बहुत हार्ड वर्कर है और दिन रात मेहनत करता है, शायद वो टॉपर भी बन जाए क्योंकि जुनून है पढ़ाई करने का, लेकिन उसके पढ़ाई में, उसके दिन रात मेहनत में कहीं ना कहीं स्ट्रेस भी हावी है। अगर उसके मन से भय हट जाए और वो एक डिसिप्लिन वे में, एक रिलैक्स वे में पढ़ाई करे, मेहनत करे, पर वो सकारात्मकता के साथ पढ़ाई करे कि नहीं हमें तो ये बनना ही है, हमें तो ये करना ही है और हो जाएगा, कोई बात नहीं, और उसके बाद भी मेहनत करे, तो उसका परिणाम मतलब बेहतरीन हो सकता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमेशा इस भाव से मेहनत करते हैं, नहीं हमारा तो कुछ तैयारी नहीं है, हमको ये नहीं कंप्लीट है, हमें ये करना है, हमें वो करना है, बेचैन, इनसिक्योर और हाईली स्ट्रेस वे में हार्ड वर्क करते हैं। पता चला वो दिन भर हार्ड वर्क कर रहे हैं, लेकिन उनके फियर के साथ जो हार्ड वर्क है वो बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा है। वो हार्ड वर्क करके, चार्ट करके, रट करके नंबर तो ला रहे हैं, पर वो इस स्ट्रेस के साथ, इस तनाव के साथ, ये फियर कहीं ना कहीं उनके शरीर को खा सकता है, इनके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। क्योंकि ब्रेन में जितना से ज़्यादा स्ट्रेस हावी होगा उतना ही ज़्यादा ब्रेन आपके अन्य ऑर्गन्स को स्टिमुलेट नहीं करेगा, और उसके बाद आपकी जो
ब्रेन की रिपेयरिंग क्षमता है, ब्रेन की एक रिसाइकलिंग की क्षमता है, बॉडी को के साथ वो एक रिपेयरिंग की जो कार्य करता है सोने के समय में, उन सब रिलैक्स होने के समय में, वो उसको मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि सुबह उठने से लेके रात के सोने तक अगर आप इस बात को ध्यान दो तो ये ब्रेन ही है जो इस बात को तय करता है कि सुबह उठते बाइल फॉर्मेशन होता है, प्रेशर बनना शुरू, अब चलो भागो, पॉटी करना है ताकि आप रिफ्रेश हो सको, आपकी सारी टॉक्सिन्स बाहर नहीं चले। लेकिन अगर आपको उठते ये फियर आ गया कि नहीं मैं टाइम पे ऑफिस नहीं पहुंचूंगा तो मेरी नौकरी खतरे में है, अब ये स्ट्रेस इस कदर हावी हो जाएगा कि आप गए वॉशरूम, प्रेशर लगा लेकिन आप फुल प्रेशर नहीं की, जल्दबाजी में आप इनकम्प्लीट फ्रेश होकर के आए और टॉक्सिन कंप्लीट बाहर नहीं निकला और आप टॉक्सिन्स को कैरी कर रहे हो। अब ब्रेन क्या किया, जो हुआ उस ब्रेन का डाइवर्जन हो गया ना ऑफिस पहुंचाने पे, अब वो कंप्लीट प्रोसेस तो नहीं हुआ ना, तो घूम फिर करके ब्रेन का एक प्रोसेस प्रॉपर कंप्लीट नहीं हुआ। उसी तरीके से स्ट्रेस के साथ का जो कर्म होता है वो आपका, वो प्रॉपर कर्म नहीं हो पाता, वो एक सार्थक कर्म नहीं होता है। वो जो फियर के साथ कर्म होगा वो सार्थक कर्म नहीं होगा, और सार्थक कर्म नहीं होगा तो उसका परिणाम क्या होगा। इतनी देर तक मैं इस सारी बातों को कर्मों के बारे में बता रहा हूं, अब बताता हूं कि भाई ऐसा क्या है जो कुछ लोगों को बहुत स्ट्रेस होता है, कुछ लोग बहुत रिलैक्स मोड में होते हैं, कुछ लोग बहुत खुश मोड में होते हैं। तो ये सब चीजें तय होता है आपके पंचम भाव से। यदि आपकी जन्म पत्री में पंचम भाव का मालिक काफी मजबूत पोजीशन पे है, काफी स्ट्रांग पोजीशन पे है, और वो एस्टैब्लिश्ड एक स्टेबल राशि में है, और नहीं भी स्टेबल राशि में है तो द्विस्वभाव राशि में है, तो निश्चित तौर पे आप अपने आप को नियंत्रित करना जानते हैं, आप विवेकशील रहना जानते हैं, और विवेकशील रहना जानते हैं, नियंत्रित करना जानते हैं, आपके अंदर पेशेंस है, तो आपके कर्म भी सकारात्मक होंगे, आपके कर्म भी विवेकशील होंगे, और आपके कर्म अगर विवेकशील और सकारात्मक होंगे तो भाग्य भी आपका सकारात्मक परिणाम के साथ निर्णय लेगा। वहीं अगर पंचमी कहीं कमजोर अवस्था में, मूवेबल साइन में, ऐसी जगह पाया जा रहा है जैसे द्वादश में, अष्टम में कमजोर अवस्था में पाया जा रहा है, तो निश्चित तौर पे आपके अंदर एक फियर भी हो सकता है, कॉन्फिडेंस भी, लूप भी हो सकता है, पेशेंस की कमी भी हो सकती है। तो निश्चित तौर पे फियर के साथ स्ट्रेस आता है। यदि पंचमेश कमजोर है लेकिन मूवेबल साइन में है तो निश्चित भले स्ट्रेस आपको हो या ना हो, लेकिन आप एक स्टेबल नेचर के नहीं है, जल्दबाजी के, कंसंट्रेशन वीक है। ऐसे में अगर चंद्रमा भी, मनाधिपति भी किसी ऐसे स्थान पे पहुंच गया जो मूवेबल साइन हो, तो आप मन डोमिनेटेड व्यक्ति होंगे, तो आपके कर्म बिना सोचे समझे हो सकते हैं और उसके परिणाम भी ऐसे होंगे। इन सब चीजों का निर्धारण जो कर्मों का ही संचित फल होता है, इन्हीं कर्मों का जो निर्धारण होता है वही हमारा ज्योतिष बताता है, वही हमारी कुंडली बताती है कि हम कैसे कर्म करेंगे, हमारा व्यक्तित्व कैसा है, हमारा विचार कैसा है, हमारी सोच कैसी है, और इसी सोच को तय करता है, हमारे विचार को तय करता है कि ज्योतिष के आने वाले आपके कर्म कैसे हैं, आप किस डायरेक्शन में जाएंगे, और हमारा भाग्य फिर उसका परिणाम क्या मिलने वाला है। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि हमारे जन्म लेने के साथ साथ हमारा सोच, हमारा विचार, हमारी प्रवृत्ति, हमारे कर्म करने के तरीके तय हो जाते हैं, इसलिए हमारा भाग्य निर्धारित हो जाता है। लेकिन ईश्वर ने जब इस दुनिया को बनाई है, इस सृष्टि को बनाई है, तो हर चीज के उपाय भी दिए हैं। जैसे कि
आपको इम्यूनिटी की कोई प्रॉब्लम होती है तो ईश्वर ने कोई ना कोई ऐसी दवा की व्यवस्था, जैसे कि प्रकृति में तुलसी, नीम, ऐसी चीज़ें बनाई हैं। ठीक उसी तरीके से ज्योतिष में भी अगर आपका मन व्यग्र है, आपका चंद्रमा किसी ऐसी जगह पे 12 में मूवेबल साइन में, इसलिए आप मन डोमिनेटेड हो रहे हैं और उस ऐसी स्थिति में पंचमेश कमजोर है, तो ज्योतिष में ये उपाय है कि आप अपने विवेक को जागृत करें। विवेक को जागृत करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि पहली बात तो ये पंचमेश को मजबूत किया जाए, और पंचमेश को मजबूत करने का तरीका यही है कि उससे संबंधित रत्न धारण करें पंचमेश को मजबूत करने के लिए। दूसरा सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप मेडिटेशन करें, योगा करें, मेडिटेशन करें और पंचमेश के बीज मंत्र की जाप करें। जितना से ज़्यादा हो सके, जो भी आपकी कुंडली में पंचमेश है उसके बीज मंत्र का जाप करें। आपका विवेक जागृत होगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और भी ज़्यादा मन को नियंत्रित करने का सबसे बढ़िया तरीका है, हम ऐसी जगह, ऐसे इन्वायरमेंट में रहें जहां हमारा विचार भी शुद्ध हो सके, तभी हमारे कर्म भी शुद्ध होंगे। क्योंकि विचार का दूषित होने के मार्ग बहुत ज़्यादा है। आजकल तो मोबाइल ही हाथ में है, आजकल तो हम अकेले हैं तो भी हम सत्संगी तो नहीं है, लेकिन कुसंगति में हैं, स्वयं में अकेले में भी कुसंगति में। यदि हम मोबाइल पे हैं, यदि हम इंटरनेट पे हैं और हम अनियंत्रित स्क्रॉल करते चले जा रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें मैक्सिमम अपने आप को शेड्यूल करना है और सत्संग के ऐसी स्थिति में रहना, ऐसे विचारों के साथ रहना, यानी अपने आप को सकारात्मक चीज़ों में केंद्रित करना है। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है विवेक को जागृत करना, जिसे मैंने पहला उपाय बताया कि आप पंचमेश को मजबूत करें, उसके लिए उसका रत्न धारण करें, पंचमेश के बीज मंत्र का जाप करें, मेडिटेशन करें, योगा करें, प्राणायाम जरूर करें और नींद पूरी लें। नींद को बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, नींद को लें। दूसरी चीज़ ये है, हमारे यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था बताई गई है, साकार ब्रह्म की पूजा। साकार ब्रह्म की पूजा बहुत ज़रूरी है, मूर्ति पूजा बहुत ज़रूरी है। वजह देखिए, जब एक बच्चा जन्म लेता है तो बच्चे को हाथ में उठाइए और उसको हाथ से छोड़ दीजिए, तो बच्चा ये नहीं कहेगा कि हम मर जाएंगे, चोट लग जाएगा, तो बच्चा अबोध है। बच्चे को तो अभी इस सांसारिक चीज़ का ज्ञान ही नहीं है। हम जैसे जैसे बोध तत्व को प्राप्त करते हैं, सांसारिक बोधत्व को प्राप्त करते हैं, इस मैटलिस्टिक बोधत्व को प्राप्त करते हैं, हम इस बोधत्व की माया से जकड़ जाते हैं। जैसे कि यदि आपको एक इंजेक्शन लगा करके आज की तारीख में सुला दिया जाए तो आप अचेत अवस्था में हैं। उसके बाद न तो आपके लिए ये आसपास की कोई भी भौतिक चीज़ें नहीं है, न कुर्सी, न मेज, न रिश्ते, न नाते, न कुछ नहीं। लेकिन चैतन्य अवस्था में सारे रिश्ते, नाते, सारी अपेक्षाएं हैं। और चैतन्य अवस्था में जब नाते, रिश्ते, अपेक्षाएं जब आपकी जागृत होती हैं, तो जिस तरीके से आपके मन में जो आइडेंटिटी लेकर के जो चीज़ें आपके दिमाग में, जैसे एक मेज आपके दिमाग में ये है कि इसका उपयोग होता है कि हम इस पर बैठ करके कुर्सी लगा कर लिखें, या हम एज ए डाइनिंग टेबल पर काम खाएं, जो आप जिस ढंग से उससे परिचित होते हैं उस ढंग से उसके साथ अपेक्षाएं आपकी जुड़ जाती हैं। ठीक उसी तरीके से जिन रिश्तों के साथ, जिस भाव के साथ आप जिन अपेक्षाओं के साथ जुड़ते हैं, वही विचार आपके मन में रह जाता है और वही अपेक्षाएं जो हैं आपको बार बार उधर से अपेक्षित रहती हैं और न पूरा होने पे आपकी दिक्कतों का जन्म होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये कहने का मतलब ये है कि आप जन्म लेने से लेके जैसे जैसे बोधत्व की तरफ जाते हैं इस भौतिक जगत से, वैसे वैसे इस भौतिक जगत की चीज़ों से जुड़ते हैं और वैसा ही आप
परिणाम की अपेक्षाएं करना शुरू कर देते हैं। यानी इसका मतलब जो कुछ भी आपको इस भौतिक जगत से चाहिए वो सब कुछ आपके अंदर है। जैसे कि माँ से परिचय होना, माँ से जो अपेक्षा है, तो माँ है या नहीं है, ये चाहे अगर अचेत अवस्था में आपको नहीं है तो फिर इसका मतलब ये है कि हम जो सांसारिक जीवन है वो एक भौतिक जीवन है। माँ से जो आपकी अपेक्षाएं हैं वो अपेक्षाएं भी जुड़ने के साथ तय हो जाती, उसी तरीके से हर रिश्ते के साथ जुड़ने के साथ तय हो जाती। तो सबसे पहले जरूरी होना चाहिए इस भाव को कि हम जिस सांसारिक उसमें हैं उसके साथ, जिस भाव के साथ जो हम अपने अंदर लेके पैदा होंगे उसी भाव के साथ हमारी अपेक्षाएं होंगी और उसी के साथ उसके नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम जुड़े होंगे। और हमारी अपेक्षाओं को अगर हम नियंत्रित कर लें तो निश्चित तौर पे हमें कोई कष्ट भी नहीं होगा बहुत ज़्यादा। और हम जब कष्ट नहीं होगा तो हम अपने सकारात्मक कर्मों को निर्धारित कर पाएंगे। हमारे सकारात्मक कर्म तभी निर्धारित नहीं हो पाते हैं जब हमारे अंदर नकारात्मकता भरी होती है, जब हमारा मनोबल कम होता है, जब हम उदास होते हैं, जब हमारी अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं होती। क्योंकि निराशा ही, अपेक्षाओं की पूर्ति न होना ही हमारे अभाग्य को जन्म देना शुरू कर देता है। लेकिन सकारात्मकता, तृप्ति का बोध होना, ये मानना कि ठीक है हम एक निमित्त मात्र ढंग से आए हैं, हमारे जो कर्तव्य जो हमें करना है वो होगा, जो परिणाम वो भी होगा, जो होना है वो भी होगा, जो होगा वो सब अच्छा होगा, जो हो रहा है वो सब अच्छा हो रहा है क्योंकि यही होना था। अगर इस भाव के साथ हम सकारात्मकता के साथ अपने कर्मों को करें तो निश्चित तौर पे नकारात्मक ऊर्जा के साथ कर्म अगर नहीं होता है तो आपका भाग्य भी अच्छा होगा। इन्हीं सब चीज़ों से, इन्हीं सब उपायों से और ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन के साथ साथ बहुत सारे मंत्र ऐसे भी मंत्र हैं जिनसे हम अपने ऊर्जा का संचयन करें। देखिए एक चीज़ और भी कहना चाहूँगा, ज्योतिष के साथ साथ हमारे समाज में जो कर्म कांड है वो बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारे मंत्रों की शक्ति बहुत अच्छी है जो हमें ऊर्जा का संचयन करने में मदद करती है, लेकिन इसका कुछ लोगों ने गलत प्रचार भी किया है। गलत बहुत ज़रूरी है पूजा से जुड़ना, पूजा स्वयं करना, पूजा में आपका केंद्रित होना। ऐसा नहीं कि कोई आपके नाम से पूजा कर देगा और आपका भला हो जाएगा। तो उच्चारण, मंत्रों से जुड़ना, खुद को केंद्रित करना, एकाग्र करना ही एक सकारात्मक ऊर्जा का संचयन करना होता है। तो आज हमने भाग्य और कर्म को एक विस्तृत ढंग से व्याख्या करने की कोशिश की है। आशा है कि हमारा ये व्याख्या आप सबको पसंद आएगा। नमस्कार।